आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है स्लाइड वायर ब्रिज। इस इंस्ट्रूमेंट को स्लाइड वायर ब्रिज इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इसके वायर के ऊपर जॉकी को स्लाइड करते हैं। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, जो आपने जरूर याद रखना है क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन भी इससे बनता है। स्लाइड वायर ब्रिज आपके कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे। इट कंसिस्ट ऑफ अ वायर ऑफ कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन ऑफ 1 मीटर लेंथ। हम कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन की 1 मीटर लेंथ की वायर इसमें लेते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम है मीटर ब्रिज, क्योंकि इसकी 1 मीटर लेंथ की वायर ली जाती है। ठीक है। और कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन वायर कैसी होती हैं? इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है बहुत ही लो होता है, मतलब विद द राइज इन टेम्परेचर इनकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने ध्यान में रखनी है। वाई वे यूज कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन वायर? बिकॉज देयर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज वेरी लो। ठीक है। और इस वजह से इनके जैसे जैसे आप डिवाइस को यूज करोगे वो गर्म होगा, तो गर्म होने से आपकी क्या होगा? रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी अगर आप मेटल या इंसुलेटर की वायर लेते हो। ठीक है। लेकिन कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन वायर के टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस में फर्क नहीं पड़ता है। रीजन मैंने आपको बता दिया। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक वुडन बोर्ड लेते हैं। वुडन बोर्ड पे हम कॉपर स्ट्रिप्स लगाएंगे। कॉपर स्ट्रिप्स के साथ हमने क्या किया होता है, अगर आप यहाँ ध्यान दें, ये कॉपर स्ट्रिप्स हैं आपकी। ठीक है। वुडन बोर्ड के ऊपर आपने लिया हुआ है। ये आपकी मीटर स्केल है जिसकी लेंथ होती है 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। एक रेजिस्टेंस बॉक्स आपने कनेक्ट किया है जिसकी वैल्यू हमें पता होती है, और एक अननोन रेजिस्टेंस एस है जिसके लिए हम सारा काम कर रहे हैं। ये अननोन रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट करनी होती है कि इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है। यहाँ पे आपने बैटरी कनेक्ट किया, एक की आपने कनेक्ट की हुई, स्विच हम इसको कह सकते हैं ऑन ऑफ करने के लिए। और उसके बाद हमने यहां से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आप इसको सिर्फ इतना याद रखो कि ये करंट को डिटेक्ट करता है कि करंट कितना है सर्किट में, उसकी डिटेक्शन पता करता है स्मॉल करंट्स की। तो ये गैल्वेनोमीटर आपने जॉकी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब ये जॉकी आपने यहाँ पे मेटल की होती है, इसको आप इधर से उधर वायर के ऊपर स्लाइड करते हो। ठीक है। अब स्लाइड करने का पर्पज क्या है कि जैसे ही मैंने इस की को क्लोज कर दिया, ठीक है, आपकी बैटरी से करंट आना शुरू हो जाएगा। हम क्या करेंगे, जॉकी को वायर के ऊपर स्लाइड करेंगे और ऐसे पॉइंट पे लाएंगे जहां पे आपका गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन कैसी हो जाएगी? 0। मतलब गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अगर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम याद हो, जब आपके गैल्वेनोमीटर से करंट 0 हो जाता है तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया। ठीक है। और हम मान लेते हैं कि वो एल लेंथ पे बैलेंस हो रहा है। तो अगर ये एल लेंथ पे बैलेंस हो रहा है तो बची कितनी लेंथ फिर? 100 माइनस एल, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है? 100। ठीक है। तो याद रखना है आपने। और दूसरे इस पोर्शन को हम पी नाम देते हैं और जो बच गया 100 माइनस एल उसको हम नाम देते हैं क्यू। ठीक है। अगर ये आपका पी सेक्शन हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया और ये एस हो गया, तो P बाय Q जब आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा, गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन देगा, तो P बाय Q किसके बराबर होना चाहिए? R बाय S के बराबर। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जॉकी को स्लाइड किया। स्लाइड करने के बाद हमने देखा कि B पॉइंट पे आके जो लेंथ L पे है A से, वहां पे आपकी गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन कितनी होगी? 0। ठीक है। उसके बाद हमने व्हीटस्टोन ब्रिज की इक्वेशन लगाई, P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S। अब व्हाट इज P? P क्या है? अगर हम मान लेते हैं कि स्मॉल r आपकी क्या है? रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर लेंथ पे है। रेजिस्टेंस मतलब 1 सेंटीमीटर पे आपकी रेजिस्टेंस स्मॉल r है। ठीक है। ये इसका मतलब ये होता है 1 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस कितनी है? स्मॉल r। तो l सेंटीमीटर की कितनी रेजिस्टेंस हुई? l इंटू r। इसी तरह 100 माइनस एल की कितनी हुई? 100 माइनस एल इंटू r। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, p की रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं जो कि लेंथ l है, और Q की रेजिस्टेंस कहते हैं जो भी आपकी 100 माइनस एल है। तो P की रेजिस्टेंस कितनी होगी? L इंटू आर। और Q की कितनी होगी? 100 माइनस एल इंटू आर। ठीक है। तो P और Q की ये वैल्यू पुट कर देंगे, एल आर अपॉन 100 माइनस एल इंटू आर। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आर बाय एस कितना आ जाएगा? एल अपॉन 100 माइनस एल। या एस बाय आर कर लो आप इसको एक स्टेप में, तो एस बाय आर हो जाएगा 100 माइनस एल अपॉन एल। तो वहां से s निकाल लो, r को राइट साइड में ले जाओ। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसको आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है। इसमें हमने पहले इनको इन्वर्स करना है, तो 100 माइनस एल अपॉन एल हो जाएगा। फिर आपने नीचे r आ रहा है तो उसको राइट साइड में ले जाना है, तो ये बन जाएगा कैपिटल R। तो ये आपकी इक्वेशन है फॉर अ स्लाइड वायर ब्रिज। ठीक है। इसको बड़े अच्छे से करना है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना भी है और करना भी है।
उसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। हमने एक मीटर ब्रिज लिया, द नल पॉइंट, जीरो डिफ्लेक्शन को नल पॉइंट भी कहते हैं हम, द नल पॉइंट इन इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 33.7 फ्रॉम ए। हमने कहा कि जब आपने मीटर ब्रिज से जॉकी को स्लाइड किया तो 33.7 सेंटी, जो एल है वो 33.7 सेंटीमीटर है इसमें। अब ये कहता है कि अगर मैं कोई रेजिस्टेंस एस के पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूं 12 ओम की, जो आपका डायग्राम है, अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हो तो इसके पैरेलल में एक और आपने 12 ओम की रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी, तो जब मैं इसके रेजिस्टेंस में चेंज लाऊंगा तो आपका बैलेंस पॉइंट भी चेंज करेगा, कहीं और आपको डिफ्लेक्शन देगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, एस में रेजिस्टेंस चेंज कर दी उसके पैरेलल में 12 ओम कनेक्ट करके। अब आपकी एस की रेजिस्टेंस चेंज होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब आपने रेजिस्टेंस एस में नहीं लगाई है तो बैलेंस पॉइंट कहां आ रहा है, 33.7 पे। तो आप व्हीटस्टोन ब्रिज, सॉरी स्लाइड वायर ब्रिज का फॉर्मूला फॉलो करोगे, आर बाय एस 33 एल अपॉन 100 माइनस एल। ठीक है, तो आर बाय एस एल अपॉन 100 माइनस एल आपने करना है। ठीक है, तो उसको अगर हम सिंपल वे में फॉलो करें तो 33.7 अपॉन 100 माइनस 33.7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। ये बनी जब आर बाय एस, एस में आपने करेक्ट कुछ नहीं किया हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, 12 ओम रेजिस्टेंस एस में कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो 12 ओम एस में पैरेलल में कनेक्ट है, तो पैरेलल की इक्वेशन आपको पता है कैसे करते हैं हम, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R1 कितना है, अगर मैं उसको 12 मान लेता हूं और R2 को क्या मान लेता हूं, S, 12 प्लस S। तो आपने जनरली क्या किया है, जो S वाली रेजिस्टेंस है उसके पैरेलल में कितना कनेक्ट किया आपने, एक 12 ओम की रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया हुआ। ये S है और ये आपका कितना है, 12 ओम। ठीक है, तो S और 12 ओम को सॉल्व करना है आपने सबसे पहले, तो ये फॉर्मूला इसका आ गया। अब मेरे पास S इक्विवेलेंट आ गया। अब नया जो आपको बोला गया है, जब आपने पैरेलल में कनेक्ट किया 12 ओम को, तो नया जो बैलेंस पॉइंट है वो आएगा आपका 51.9 सेंटीमीटर पे। जो आपकी जीरो डिफ्लेक्शन आएगी वो कितने एल पे आएगी, एल कितना हो गया इसमें, 51.9 सेंटीमीटर, मतलब चेंज हो गया आपका जो जीरो डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट है। ठीक है, तो अगर उसमें चेंज आ जाता है तो आपकी आर बाय एस इक्विवेलेंट हो जाएगा 51.9 और नीचे कितना हो जाएगा, 100 माइनस 51.9, वही फॉर्मूला चलेगा, 51.9 अपॉन 48.1। अब आपने एस इक्विवेलेंट की वैल्यू ऊपर से पुट कर लेनी, जो अभी हमने सॉल्व किया है। तो एस इक्विवेलेंट आ गया 12s अपॉन 12 प्लस एस, इसको ऊपर ले जाओ 12 प्लस एस अपॉन 12s, और 12 प्लस एस अपॉन 12 को अलग कर लो, आर बाय एस को अलग कर लो। अब आर बाय एस अलग क्यों किया, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 इसमें यूज करनी है। आर बाय एस की वैल्यू ये पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 12 प्लस एस अपॉन 12 इंटू 33.7 66.3, और राइट साइड में वही इक्वेशन रहेगी। इससे एस को सॉल्व करेंगे, मैथ्स है सिंपल, ये आप खुद कर सकते हो। एस हमारे पास आ जाएगा 13.5 ओम। ठीक है, और जब एस आ गया तो आप इक्वेशन 1 में एस की वैल्यू पुट करो, यहां पे आपको आर की वैल्यू भी आ जाएगी, जो आएगी 6.86 ओम। तो इस तरह से आपने स्लाइड वायर ब्रिज के बाकी न्यूमेरिकल भी करने हैं।